आदाब। मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अमेरिका ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग जल्द शुरू होने का दिया इशारा। ईरान ने कहा हम पूरी तरह तैयार। हापुड़ में मुस्लिम बच्चों को तिलक लगाने पर हंगामा। पहले दिन पहुंचे बच्चों को लगाया गया था तिलक। इलाहाबाद हाईकोर्ट का हैरानकुन तबसरा। कहा मजहबी तब्दीली से आबादी अकलियती हो जाएगी। भोजशाला में एएसआई का सर्वे हुआ मुकम्मल। मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई तौहीन की दरख्वास्त। सड़क पर नमाज पढ़ने की हिमायत में उतरे सियासी लीडरान। चंद्रशेखर और रुचि वीरा ने दिया हिमायत में बयान। यूपी के मदरसा बोर्ड का बड़ा कदम। अब तलबा और असातिज़ा की बायोमेट्रिक से होगी हाजिरी। एफएसएसएआई ने 111 मसाले की कंपनियों के लाइसेंस किए रद्द। मसालों में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड मिला। दिल्ली की बारिश में कई लोगों ने गंवाई जान। मरने वालों के घर वालों को दिल्ली सरकार देगी 10 लाख का मुआवजा। बंगाल में खातून की पिटाई पर टीएमसी लीडर का मुतनाज़ा बयान। कहा हमारे मुस्लिम रियासती कानून के मुताबिक दी गई सजा। और सलमान खान के घर के बाहर हमले में हुआ बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई ने दिए थे शूटर को 25 लाख। इजराइल को ईरान ने खुली धमकी देते हुए ऐलान जंग कर दिया है। हर तरफ से बुरी तरह हमले झेल रहा इजराइल अब उसकी सिट्टी बिट्टी गुम होने वाली है, क्योंकि ईरान ने यह साफ कह दिया है कि इजराइल की तरफ से लेबनान के खिलाफ एक छोटी सी गलती इजरायली हुकूमत को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। इजराइल हिजबुल्लाह को हल्के में लेने की गलती ना करे, क्योंकि ईरान भी और हिजबुल्लाह भी इजराइल से दो हाथ करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखते हुए यूएस इंटेलिजेंस ने यह खदशा जाहिर किया है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में या बहुत कम वक्त में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। इस जंग पर दुनिया भर की नजरें हैं, क्योंकि इससे पहले भी साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले तनाज़े के बाद से लेबनानी मिलिशिया की कुव्वत काफी बढ़ गई है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच इस बार अगर जंग हुई तो ये 2006 की जंग से 10 गुना बदतर जंग होगी। ईरान भी इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है और दुनिया को पता है कि ईरान अब सिर्फ धमकी नहीं देगा। इस वजह से अमेरिका और इजराइल बुरी तरह घबराए हुए हैं। दोनों की हालत खराब है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के अबूरी वजीर खारजा अली बघेरी कानी ने इजरायली हुकूमत को लेबनान पर हमला करने पर नुकसानदेह नतीजे की चेतावनी देते हुए कहा कि लेबनानी रेसिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि इजरायली हुकूमत की नई गलती जियोनियों को बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। ईरान की इतनी बेबाक और खुली चेतावनी आने के बाद इजराइल और उसके जिगरी साथी अमेरिका के बुरी तरह पसीने छूट गए हैं। न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही इजराइल और हमास के बीच एक नई सीजफायर डील नहीं हुई तो खित्ते में एक बड़ी जंग की आग फैल जाएगी। इसके साथ ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी बड़ा दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल ने नॉर्थ में अपनी पकड़ को खो दिया है, जिसकी वजह से हम आने वाले दिनों में बड़ी जंग देख सकते हैं। ईरान के बेबाक बयान और हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों ने अमेरिका के पसीने निकाल दिए हैं और इजराइल की कमर तोड़ दी है। अब देखना यह है कि आने वाला वक्त क्या वाकई अपने साथ एक अजीम जंग लेकर आएगा। हापुड़ में पीरबाउद्दीन वाक़े अम्बेडकर स्कूल में इस्तकबाल के दौरान मुस्लिम बच्चों को रोली का टीका लगाए जाने पर हंगामा हो गया। वालिदैन ने स्कूल में आकर गुस्सा जताया और नारेबाजी की। इत्तला मिलने पर अफसरान में अफरा तफरी मच गई। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और बीएसए के समझाने पर लोग शांत हुए। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद कौंसिल स्कूलों में 1 जुलाई से तालीम का आगाज हुआ। पहले दिन हुकूमत के हुक्म पर बच्चों पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया जाना था। इसके लिए ओहदेदारों को मुख्तलिफ स्कूलों में जाने की हिदायत दी गई। डीआईओएस ने अम्बेडकर स्कूल में बच्चों का इस्तकबाल किया और इस दौरान वहां मुसलमान बच्चों को टीका लगाया गया। वालिदैन को इसकी इत्तला मिली, जिसके बाद वालिदैन की बड़ी तादाद स्कूल पहुंचे और उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी। एहलकारों ने हुकूमती हुक्म का हवाला दिया, लेकिन वालिदैन ने उनकी एक न सुनी। इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी स्कूल पहुंची। दोपहर 2:30 बजे तक भी ये मामला उठाया जाता रहा। बीएसए ने लोगों को समझाया, पुलिस ने भी लोगों को पुरसुकून होने को कहा। आपको बता दें कि जिला भर के दीगर स्कूलों में भी टीका लगाकर खैर मकदम किया गया, लेकिन कई स्कूलों में सिर्फ फूलों की बारिश की गई ताकि इस तरह के तनाजात पैदा ना हो। डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर रितु तोमर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से हुक्म दिया गया है कि बच्चों को तिलक लगाकर और हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया जाए और अम्बेडकर विद्यालय में भी यही तरीका इख्तियार किया गया। एहतजाज करने वाले वालिदैन को बाद में समझाया गया, जिसके बाद वो पुरसुकून होकर वापस लौटे और ये मामला थम गया। भोजशाला मामले में एएसआई का सर्वे पूरा हो गया है और आज यानी 2 जुलाई को एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। अब 4 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। इसी बीच मुस्लिम फरीक ने फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगा दी है। इंदौर हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की बात हुई है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि सर्वे कानूनी तौर पर नहीं किया गया। भोजशाला के दाखिली दरवाजे के दोनों तरफ के पाखाने को हटा दिया गया है। ये भी हाई कोर्ट की तौहीन है। धार सिटी काजी वकार सादिक का कहना है कि हमारी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने
साइंसी सर्वे करने का हुक्म दिया था और फिजिकल सर्वे करने से इनकार कर दिया था, लेकिन भोजशाला में एएसआई ने फिजिकल सर्वे किया है तो तौहीन अदालत हुई है। उनका कहना है कि इस हवाले से हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, नोटिस जारी किया जाएगा और सर्वे कानूनी तरीके से क्यों नहीं हुआ इसकी जांच होगी। आपको बता दें कि 11 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का सर्वे कराने का हुक्म दिया था। अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से 5 माहिरीन की टीम बनाने को कहा था और इस टीम को 6 हफ्तों में रिपोर्ट अदालत में जमा करानी थी। अदालत ने 29 अप्रैल तक सर्वे मुकम्मल करने को कहा था, लेकिन सर्वे मुकम्मल न होने पर बाद में वक्त बढ़ा दिया गया और अब 2 जुलाई को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। इससे भोजशाला की असल शक्ल की हकीकत सामने आ जाएगी। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने मुसलमानों की सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त हुक्म जारी कर दिए हैं, वहीं अब कुछ लीडरान इस बात का एतराफ़ करते नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। योगी हुकूमत जिसने मुसलमानों की सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हुक्म जारी कर दिया था और जहां कहीं 1-2 जगह पर नमाजें पढ़ी गई थी, वहां के लोगों को हिरासत में लेने का भी हुक्म जारी किया था। वहीं अब नगीना के रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर रावत ने सड़क पर नमाज पढ़ने की हिमायत में बयान दिया है, जिसके बाद मुरादाबाद के रुकन पार्लियामेंट रुचि वीरा ने भी हिमायत में बयान दिया। रुचि वीरा ने कहा कि अगर मुसलमान सावन के महीने में अपनी दुकानें बंद रख सकते हैं तो 20 मिनट तक नमाज पढ़ने की इजाजत देने में ऐतराज ही किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पार्लियामेंट में जय हिंदू राष्ट्र के नारे लग सकते हैं तो फिर फलस्तीन जिंदाबाद कहने से क्या ही हो जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कुन्नूर यात्रा की तैयारियों का हुक्म दिया है, जिसके बाद नगीना एमपी ने भी कुन्नूर यात्रा के हवाले से बयान दिया है कि जब कुन्नूर यात्रा हो सकती है तो सड़क पर 20 मिनट तक नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। इस पर मुरादाबाद की एमपी रुचि वीरा ने भी उनकी हिमायत की और कहा कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, हमें एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। तो अगर मुसलमान सावन के दौरान अपनी दुकानें बंद रखें तो फिर अगर हम भी 20 मिनट उनको नमाज पढ़ने दें तो इसमें एतराज ही क्या है। यूपी मदरसा बोर्ड के असातिज़ा और तलबा बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ अब सीसीटीवी की निगरानी में पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी। शुरू होने वाले नए सेशन में रिवाइज्ड कोर्सेज को पढ़ाया जाएगा और ये नया निज़ाम 560 इमदाद याफ्ता मदारिस पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने कहा कि पीर से मदारिस में पढ़ाई शुरू होगी। नया निज़ाम रियासत के तमाम 560 इमदाद याफ्ता मदारिस में लागू किया जा रहा है। मदारिस में आने वाले हर उस्ताद और तालिबे इल्म को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। इसके अलावा उन्हें क्लासरूम और दफ्तर में नस्ब सीसीटीवी का भी सामना करना पड़ेगा ताकि मालूम हो सके कि कौन आया और किस वक्त आया और फिर वापसी का वक्त क्या था। रजिस्ट्रार का कहना है कि फिलहाल ये निज़ाम इमदाद याफ्ता मदारिस में शुरू किया जा रहा है, बाद में इसे तस्लीम शुदा मदारिस में भी शामिल किया जाएगा। जिला अक़लियती बहबूद अफसर और मदरसा ऑपरेटर्स को हिदायत देते हुए कहा गया है कि रोजाना की ताज़ा तरीन मालूमात रियासती हेडक्वार्टर ऑफिस को भेजी जानी चाहिए। मगरबी बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर के चोपड़ा में एक खातून को सड़क पर पीटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब चोपड़ा के एमएलए हमीदुल रहमान ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मुस्लिम रियासत के कुछ उसूल होते हैं और उस खातून के साथ उन्हीं उसूलों के मुताबिक बर्ताव किया गया है। पुलिस ने खातून पर हमला करने वाले ताजुल हक उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ अज खुद नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम को पुलिस की हिफाजत में रखा गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। जेसीबी को आज अदालत में भी पेश किया गया। आपको बता दें कि 30 जून को चौपड़ा के इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई, जिसमें तजमुल को सड़क पर 2 लोगों को, जिसमें एक खातून और एक मर्द शामिल था, लाठी से पीटते हुए देखा गया। बताया गया कि मर्द और औरत के दरमियान मुबैना तौर पर नाजायज ताल्लुकात थे। इसने तजम्मुल इस मामले में फौरी इंसाफ दे रहे थे, जिसके लिए वो मशहूर हैं। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह और बंगाल के शरीक इंचार्ज अमित मालवीय ने इतवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वीडियो में औरत को बेदर्दी से पीटने वाला शख्स तजम्मुल है। वो अपनी इंसाफ सभा के जरिए फौरी इंसाफ देने के लिए जाना जाता है। मालवीय ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान को अब टीएमसी के जेरे इक़्तिदार मगरबी बंगाल में शरई अदालतों की हकीकत को देखना चाहिए। हर गाँव में एक पैगाम है और वजीर आलम ममता बनर्जी ख़वातीन के लिए लानत बन गई हैं। बंगाल में अमन व अमान का कोई नामो निशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या शाहजहां शेख की तरह इसे भी बचाएंगी? सिंगापुर और हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर पाबंदी लगने के बाद अब एफएसएसएआई ने भी सख्त एक्शन लेते हुए हिंदुस्तान में 111 मसालों की कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में कुछ केमिकल्स के मिले होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इन मसालों को सिंगापुर और हांगकांग में बैन कर दिया गया था। वहीं अब एफएसएसएआई भी इस मामले में इन मसाला कंपनियों की जांच कर रही थी और अलग अलग जगहों पर सैंपल्स का टेस्ट कर रही थी, जिसके बाद अब इस बात की तस्दीक हुई है कि इन मसालों में वाकई कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था जो सेहत के लिए नुकसानदा साबित हो सकते थे। कई मसालों में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड मिला है और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एफएसएसएआई ने गुज़िश्ता महीने के दौरान 111 मसाला साजों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को मनसूख कर दिया है और उनकी फौरी तौर पर पैदावार पर भी रोक लगा दी गई है।
साथ ही बताते चलें कि ये जांच का अमल अभी भी जारी है और 4000 मजीद नमूनों की जांच की जा रही है, जिससे अभी और कंपनियों के लाइसेंस रद्द होने के इम्कानात हैं। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद अब हुज्जाज इकराम की मुल्क वापसी का सिलसिला जारी है। बिहार में भी हाजियों की वापसी का दौर जारी है, लेकिन बिहार के गया हवाई अड्डे पर हाजियों की पहली फ्लाइट 9 जुलाई को पहुंचेगी। हाजियों की वापसी के पेश नजर गया हवाई अड्डे पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गया हज नोडल ऑफिसर राहुल कुमार ने बताया कि गया एयरपोर्ट पर हुज्जाज कराम के क़याम के लिए वसी पंडाल बना हुआ है, जिसमें मर्द और ख्वातीन दोनों के लिए अलहदा-अलहदा इंतजाम किए हुए हैं। इसमें नमाज गाह का भी एहतमाम किया गया है और साथ में बैतुल खला, वजू खाना और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई हैं। हाजियों के हज के सफर पर जाने से पहले जिस तरह पंडाल लगा था उसी तरह अब भी लगेगा, जिसमें कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम में आई हेल्प यू काउंटर वगैरह शामिल हैं। जिला हज नोडल ऑफिसर राहुल कुमार ने बताया कि हाजियों के इस्तकबाल और ठहरने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हस्बे रिवायत सभी इंतजामात होंगे। यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब्दीली मजहब को लेकर एक हैरानकुन तबसरा किया है। अदालत ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर तब्दीली मजहब का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मुल्क की अक्सरियती आबादी जो है वो अकलियत में तब्दील हो जाएगी, यानी जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगी। गौरतलब है कि दरख्वास्त गुजार कैलाश के खिलाफ हमीरपुर के मदाहा थाने में गैर कानूनी मजहब तब्दीली की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के मुताबिक मज़कूरा गांव के बहुत से लोगों को तकरीब में ले जाकर मुबैना तौर पर ईसाई बनाया गया था। दावा किया गया है कि शिकायत कुनंदा का भाई भी जहनी तौर पर बीमार था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में SC ST और माशी तौर पर कमजोर लोगों को गैर कानूनी तौर पर ईसाई बनाया जा रहा है, इसे फौरी तौर पर रोका जाए। लालच देकर मजहब बदलने का खेल जारी रहा तो मुल्क की अक्सरियती आबादी एक दिन अकलियत में तब्दील हो जाएगी। वाज़ेह हो कि फरीकीन को सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल 25 ज़मीर की आज़ादी और आज़ाद पेशा अमल और मजहब की तबलीग फराहम करता है, लेकिन एक मजहब से दूसरे मजहब में तब्दीली की सहूलत फराहम नहीं करता है। 18वीं लोकसभा का पहला सेशन जारी है और इस दौरान दोनों ऐवानों में किसी न किसी मुद्दे को लेकर जमकर बहस हो रही है और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कल लोकसभा में दिया गया राहुल गांधी का एक बयान सियासी हलचल का मुद्दा बन गया है। दरअसल कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने सदर हिंद के खिताब की शुक्रिया तहरीक पर बहस करते हुए अपनी तकरीर के आगाज में बीजेपी और मोदी पर शदीद हमला किया। अपनी इस 90 मिनट की तकरीर के दौरान राहुल ने बीजेपी को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, GST, MSP, हिंसा, डर, मजहब, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अडानी अंबानी जैसे मुद्दों पर बीजेपी और मोदी को जमकर घेरा। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि हिंदू मजहब नफरत, खौफ और झूठ फैलाने का नाम नहीं है, जिस पर मोदी ने मदाखलत करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को पुरतशद्दुद कहना एक संगीन मसला है, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी की इस तकरीर ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है और अब बीजेपी और बाकी लीडर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज NDA में शामिल पार्टियों के साथ मिलकर एक मीटिंग की। आपको बता दें कि तीसरी बार वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने पहली बार NDA के मेंबर्स को खिताब किया। पार्टी की मीटिंग की शुरुआत होने पर जैसे वजीर आजम पहुंचे उनका इस्तकबाल किया गया। NDA में शामिल MPs ने तालियों के साथ PM का इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्हें माला पहनाई गई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और बीजेपी वजीर किरण रिजिजू ने बताया PM मोदी के गाइडेंस में NDA को आगे ले जाने का हदफ रखा गया है। पहली बार आए MPs से कहा गया कि वो रूल्स के मुताबिक ही पेश आएँ। जराये ने बताया कि PM ने मीटिंग में नए MPs को हिदायत दी है कि उनसे कई लोग चिपकने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे लोगों को वेरिफिकेशन के बाद ही अपने साथ लाएं। मीडिया में गैर ज़रूरी बयानबाजी से बचें। उन्होंने MPs से कहा कि अपने अपने इलाकों को पूरा वक्त दें और तैयारी के साथ ही पार्लियामेंट में आएँ। मीटिंग के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताया कि आज PM ने हमें एक मंत्र दिया जो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हर MP मुल्क की हिफाजत के लिए चुना गया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। मुल्क की हिफाजत हमारी पहली जिम्मेदारी है। NDA के हर MP को मुल्क को तरजीह देकर काम करना है। PM ने MPs को अच्छी गाइडेंस दी। उन्होंने कहा कि हर MP को अपने ज़िले के मामलों में रूल्स के मुताबिक पार्लियामेंट में अच्छी तरह से रखना चाहिए। दिल्ली में फिलहाल तपती गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बारिश के बाद बड़ी घमस ने 30 डिग्री पारे को भी 40 डिग्री जितना महसूस कराना शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली की बारिश में जान गंवाने वालों के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में बीते दिनों महज 3 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और इस बारिश ने बीते 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते कई हादसा हुए, जिनमें कई जगहों पर पानी में डूबकर लोगों की मौत होने की भी खबरें सामने आई थी। और ऐसा ही एक हादसा दिल्ली के वसंत विहार इलाके से भी सामने आया था,
जहां खुले गड्ढे में बारिश का पानी भरने के बाद 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने भारी बारिश में जान गंवाने वालों के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हुक्मनामे में मरने वालों के अहले खाने के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। सलमान खान के घर के बाहर हुए हमले के मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। सलमान खान को जान से मारने की साजिश करने के इल्जाम में 5 लोगों के खिलाफ दायर नई चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी दी गई थी। नवी मुंबई पुलिस के जरिए दाखिल की गई चार्जशीट में मजीद कहा गया है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ताल्लुक रखने वाले मुलजमान सलमान खान को कत्ल करने के लिए जदीद हथियार हासिल करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ है कि गैंग सलमान खान को तुर्की साख्ता जीगाना पिस्तौल से कत्ल करना चाहता था, जिसका इस्तेमाल 2022 में पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि 14 अप्रैल की सुबह पनवेल में सलमान खान के घर के बाहर 2 बाइक सवार आए और फायरिंग कर दी थी। इस दौरान सलमान खान घर पर मौजूद थे। मुलजमान फायरिंग के बाद फरार हो गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तफ्तीश के दौरान एक मुलजिम ने इंकशाफ किया था कि वो सलमान खान पर मुबैना हमले करने के लिए M16, AK-47 और AK-92 राइफल्स खरीदने के लिए पाकिस्तान के एक असलाह डीलर से राब्ते में था। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और उनके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई समेत 17 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त भी अहमदाबाद के साबरमती जेल में कैद है। मुल्क में एक बार फिर जीका वायरस के मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में इस वायरस से 6 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 हामला खवातीन भी शामिल हैं। बीते कुछ दिनों में ये वायरस तेजी से अपने पैर पसारते नजर आ रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि ये बरसात के मौसम में तेजी से फैलता है, इसलिए एहतियात बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसका सबसे ज्यादा असर हामला खवातीन पर पड़ता है। डेंगू और चिकनगुनिया की तरह जीका एक वायरल इन्फेक्शन है। इससे इन्फेक्टेड होने पर लोगों को बुखार, सर दर्द, ज्वाइंट पेन, मसल्स पेन और स्किन पर रैशेज जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक जीका वायरस का इन्फेक्शन हामला खवातीन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन उनके बच्चे को भी बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चों में बर्थ डिफेक्ट हो सकता है और कई बार अबॉर्शन भी हो जाता है। जिन बच्चों में इस वायरस की वजह से बर्थ डिफेक्ट होता है, उस कंडीशन को जीका सिंड्रोम कहा जाता है और इस सिंड्रोम से मुतासिर होने वाले बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है और इस वजह से वो आम बच्चों के मुकाबले ज्यादा कमजोर रह जाते हैं। हिंदुस्तान में मानसून का सिलसिला जारी है और कई रियासतों में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। वहीं इस तेज बारिश से कई रियासतों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में हो रही लगातार बारिशों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं असम में तेज बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और इससे कई जिलों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। 19 जिलों में तकरीबन 6.5 लाख लोग मुतासिर हुए हैं और अब तक इन सैलाबी सूरत हाल ने 35 लोगों की जान ले ली है। हालातों पर फिलहाल फौरी तौर पर राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कम से कम 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं मिजोरम में तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे एक इमारत ढह गई और इमारत के ढहने से एक ही घर के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में भी तेज बारिशों का दौर जारी है और इसे देखते हुए इंतजामिया ने जूनागढ़ में सभी स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और ताज़ा खबरों के साथ लौटेंगे। आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। आदाब।